अमरीकी एजेंसियों ने एक ऐसे सिस्टम पर काम करना शुरू किया जो कि मौसमों को कंट्रोल कर सकता है। कई दिहाइयों के बाद इस सिस्टम पर काम मुकम्मल हुआ। उसके बाद इस सिस्टम को लेकर बहुत से सवालात दुनिया भर के मीडिया में छपने लगे। 6 फरवरी 2023 को तुर्की में जो ज़लज़ला आया, उसका इल्ज़ाम भी किसी हद तक इसी सिस्टम पर आयद किया गया और अमेरिका का ये दावा है कि वो मसनूई बारिशें, मसनूई ज़लज़ले और मसनूई हवाएं चलाने की अहलियत रखता है। हालिया दिनों में अमेरिका में जो तेज़ हवाओं और आग के बायस तबाहकारियां रूनुमा हो रही हैं, उसने अमेरिका के अपने सिस्टम पर ही बहुत से सवालात खड़े कर दिया है। जो लिविंग स्टैंडर्ड लॉस एंजलिस के शहरियों के पास है, वो शायद अमेरिका में दूसरी किसी रियासत के पास नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये तमाम तर जो मलबा है, ये जो बाइडन और कैमला हैरिस पर डाल दिया गया है। 900 जेलों के कैदियों को भी खुसूसी ट्रेनिंग देने के बाद लॉस एंजलिस भेज दिया गया है, जिनको मुआवजा और कैद कम करने की शर्त पर आग बुझाने की जिम्मेदारियां तफवीज कर दी गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं रुखशान मीर। नाज़रीन, 1993 में अमरीकी फौज, अमरीकी बहरिया और कुछ अमरीकी एजेंसियों ने एक ऐसे सिस्टम पर काम करना शुरू किया जो कि मौसमों को कंट्रोल कर सकता है और फिजा में किसी भी हद तक तब्दीली रूनुमा कर सकता है। कई दिहाइयों के बाद इस सिस्टम पर काम मुकम्मल हुआ और अमेरिका की खुफिया एजेंसी के कंट्रोल में इस सिस्टम को दे दिया गया। उसके बाद इस सिस्टम को लेकर बहुत से सवालात दुनिया भर के मीडिया में छपने लगे। यहां तक कि 6 फरवरी 2023 को तुर्की में जो ज़लज़ला आया, जिससे बड़े पैमाने पर तबाहकारियां हुई, उसका इल्ज़ाम भी किसी हद तक इसी सिस्टम पर आयद किया गया। इस टेक्नोलॉजी को हार्प टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जिससे अमेरिका किसी भी मुल्क के, दुनिया के किसी भी कोने का मौसम कंट्रोल कर सकता है और अमेरिका का ये दावा है कि वो मसनूई बारिशें, मसनूई ज़लज़ले और मसनूई हवाएं चलाने की अहलियत रखता है। इस हार्प टेक्नोलॉजी से अमेरिका के मुखालिफ बहुत से जो ममालिक हैं, वो खौफजदा भी दिखाई देते हैं कि अमेरिका ने इस कदर ताकतवर टेक्नोलॉजी तैयार कर रखी है कि वो खामोशी से उनके मुल्क को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन हालिया दिनों में अमेरिका में जो तेज़ हवाओं और आग के बायस तबाहकारियां रूनुमा हो रही हैं, उसने अमेरिका के अपने सिस्टम पर ही बहुत से सवालात खड़े कर दिया है। अमेरिका की मुतअद्दिद रियासतों में मौसम गर्म और मरतूब रहता है। यहाँ तक कि जो कैलिफोर्निया है, वहाँ पर बहुत सी इंश्योरेंस कंपनियाँ अपनी पॉलिसी तब्दील कर चुकी हैं और जो एग्रीमेंट उनके कंस्ट्रक्शन कंपनियों और बड़ी बड़ी फर्म्स के साथ थे चंद साल पहले, उन तमाम तर एग्रीमेंट्स को विदड्रॉ कर लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े और बहुत बड़ी तादाद में दरख्त मौजूद होते हैं और जो ख़ास तौर पर ये लॉस एंजलिस शहर जो मुकम्मल तौर पर इस वक्त आग की लपेट में है और कई दिनों से उस आग पर काबू नहीं पाया जा सका। यहाँ पर दरख्त और जो जंगलात हैं वो इस कदर घने और फैले हुए हैं कि इसको पार्क कहा जाता है और मुतअद्दिद रियासतों में, मुतअद्दिद शहरों में जहाँ पर जंगलात और दरख्त ज़्यादा हों, उनको नेशनल पार्क्स का नाम दिया गया है। लेकिन ये अमेरिका का सबसे ज़्यादा पोश इलाका है, जहाँ पर बहुत सी हॉलीवुड, बहुत सी फिल्मी शख्सियात और बहुत सी अहम तरीन शख्सियात के घर और रिहायशें मौजूद हैं। यहाँ तक कि जो बेशतर घर हैं, उनके बाहर अपने तैयारे, अपने प्राइवेट जेट्स और कई घरों में हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। यानी जो लिविंग स्टैंडर्ड लॉस एंजलिस के शहरियों के पास है, वो शायद अमेरिका में दूसरी किसी रियासत के पास नहीं है। लेकिन ये आग जो अमेरिका में लगी है, इस पर काबू पाने में अमेरिकी रियासत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये तमाम तर जो मलबा है, ये जो बाइडन और कैमला हैरिस पर डाल दिया गया है और अमेरिका की पुलिस, अमेरिका की फायर ब्रिगेड और जो दीगर सिविल इदारे हैं, उनको हदफ तनकीद बनाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो तमाम तर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, उसके बाद तो अब तक हज़ारों की तादाद में फायर फाइटर जो है वो तैनात कर दिए गए हैं और 900 जेलों के कैदियों को भी खुसूसी ट्रेनिंग देने के बाद लॉस एंजलिस भेज दिया गया है, जिनको मुआवजा और कैद कम करने की शर्त पर आग बुझाने की जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी गई हैं। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि आने वाले चंद दिनों में भी लॉस एंजलिस की इस आग पर काबू पाया नहीं जा सकता। मैं लॉस एंजलिस के बारे में चंद अहम मालूमात और हक़ाइक़ आपके सामने रख। बुनियादी तौर पर इस शहर की जो डायमेंशन है, ये हमारे कराची जितनी है, यानी जितना बड़ा कराची शहर है उतना बड़ा लॉस एंजलिस है। लेकिन कराची एक इंतहाई आबाद शहर है, वहाँ पर गाड़ियाँ, घर, मकान, फ्लैट्स और समुंदर मौजूद है, जबकि लॉस एंजलिस में दरख्त, जंगलात और पौधे, पेड़ और परिंदे बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ये जो शहर है ये एक पार्क की शक्ल जो है, पार्क की सूरत जो है वो पेश करता है और यहाँ पर इंतहाई लग्जरी घर
लोगों की जानिब से तामीर किए गए हैं। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि जहाँ पर हॉलीवुड का एक बड़ा तबका रहता है वो अमेरिका का सबसे ज़्यादा पोश इलाका है, और दीगर इलाके भी पोश होंगे लेकिन लॉस एंजलिस के बारे में यही कहा जाता है। अब यहाँ पर मौसम इंतहाई गर्म और मरतूब रहता है, और अब चूंकि ये पूरे का पूरा शहर आग की लपेट में आ चुका है, तो सबसे पहला सवाल तो अमेरिका के उस टेक्नोलॉजी सिस्टम पर उठता है जिसका दावा अमेरिका ये करता है कि वो मौसमों को भी कंट्रोल कर सकता है और मसनूई बारिशें या फिर मसनूई ज़लज़ले लाने की जो है वो अहलियत रखता है। अब जब आग का आगाज़ हुआ किसी भी कोने से और आग तेज़ी के साथ फैल गई, बुनियादी तौर पर हुआ ये कि लॉस एंजलिस में हवाएं 70 से 110 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी, यानी इंतहाई तेज़ आंधी और तूफ़ानी हवाओं की वजह से जो आग जंगलात में लगी, दरख्तों को लगी, वो इतनी तेज़ी के साथ फैलती चली गई कि उस पर काबू पाना इंतहाई मुश्किल हो गया। ये बात दुरुस्त है कि अगर फौरी तौर पर आग पर काबू पाने के लिए कुछ इक़दाम उठाए जाते तो शायद उस आग को कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन खातिर खा इक़दाम नहीं उठाए गए। इस वक्त शहर का जो बेशतर हिस्सा है वो आग की लपेट में आ चुका है और अहम तरीन जो शख्सियात हैं उनके घर भी जलकर खाकस्तर हो चुके हैं। बड़ी अहम शख्सियात जिनमें बिल गेट्स मौजूद हैं, अमेरिका के बड़े बड़े बिलियनियर्स मौजूद हैं, एलॉन मस्क जो है वो शामिल है, और ऐसी अमीर तरीन शख्सियात जो कि करोड़ों डॉलर्स चैरिटी में देते हैं, उनकी जानिब से बड़े बड़े ऐलानात तो किए गए हैं। और यकीनी तौर पर आग पर काबू पाने के बाद शहर को दोबारा से अगर तामीर किया जाए तो इतने भारी फंड्स के साथ ये करना आसान होगा, लेकिन जो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच चुका है और जो गफलत एक सुपर पावर के दावेदार होने के मुल्क की तरफ से दिखाई गई है, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हमेशा याद रखा जाएगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि सुपर पावर एक आग के सामने और एक कुदरती आफत के सामने मुकम्मल तौर पर बेबस हो चुकी है और उसके पास दूसरा कोई चारा जो है वो बचा नहीं है। ताज़ा तरीन सूरत हाल मैं आपके सामने रख देता हूँ। हज़ारों की तादाद में फायर फाइटर जो हैं वो लॉस एंजलिस में इस वक्त अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। हज़ारों की तादाद में जो हैं वो वहाँ पर अमले के कारकुनान मौजूद हैं, तमाम तर एजेंसीज, तमाम तर फोर्सेस वहाँ पर मौजूद है, यहाँ तक कि जो कैदी हैं वो भी आग पर काबू पाने के लिए जो है वो मसरूफ़ हैं। लेकिन अभी तक इस आग की जो इंटेंसिटी है उसमें कमी नहीं आई, बल्कि मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। कमेंट सेक्शन में कीमती राय ज़रूर आगाह करें। रुखसार मीर कुदैन कैपिटल टीवी से दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।